नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके नेता हैं संजय राउत, जो लगातार महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है, उसे घेरते रहते हैं। और अभी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ रूस का, उसको लेकर के संजय राउत ने कई सारे बयान दिए हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार को भी वापस से एक बार घेरा है। क्या कहा है संजय राउत ने, चलिए आपको हम बताते हैं। संजय राउत जो है उद्धव ठाकरे गुट के बहुत बड़े नेता हैं और संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है या क्या बड़ी बात है, इसके पहले भी लोगों को सम्मान मिला है। पूर्व पीएम नेहरू और मनमोहन सिंह को भी सम्मान मिला है। पुतिन अपने देश के मालिक हैं, उनके सामने कोई जो है विपक्ष नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में मुंबई पुलिस ने 3 दिनों बाद आरोपी मिहिर को गिरफ्तार किया। आरोपी मिहिर की गिरफ्तारी पर उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा कि सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश शुरू है। ये हिट एंड रन का साधारण मामला नहीं है, जैसे पुणे में हुआ वैसा ही मामला है। संजय राउत ने मांग किया कि आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस चेक करे। आरोपी पिता शिंदे गुट का नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होगा तो हम दे देंगे। संजय राउत का दावा है कि वर्ली हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार आरोपी का पिता राजेश शाह का संबंध अंडरवर्ल्ड गैंग से है। वो क्या कहता है, वो क्या करता है, इतना ही नहीं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां कहाँ से आती हैं, उसका हिसाब मुंबई पुलिस को करना पड़ेगा। आरोपी का पिता राजेश शाह जो खुद इस मामले में गिरफ्तार हुआ, ये मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना? राजेश शाह का संबंध सीधा अंडरवर्ल्ड से है। बोरीवली पुलिस स्टेशन में जाकर इसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। संजय राउत ने मुंबई पुलिस के आयुक्त से मांग की है कि आरोपी के पिता जो इस केस में गिरफ्तार हुए थे, उनका रिकॉर्ड लोगों के सामने लेकर आए। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ किस टाइप के लोग बैठे हैं, ये लोगों को पता चलेगा। और साथ ही साथ इसलिए जो आरोपी मिहिर ये जो ड्रग्स के नशे में था और ये नशा मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं आए, इसलिए उन्हें 3 दिनों तक फरार किया गया। ये कहीं छुपाया गया था। ऐसे आरोपी कभी जेल से छूटना नहीं चाहिए। संजय राउत ने कहा कि आरोपी को बचाने की कोशिश पहले दिन से शुरू है, क्योंकि आरोपी बेटे के पिता एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं और बहुत पैसे वाले हैं। इस तरीके से जो है लगातार संजय राउत महाराष्ट्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और आपको जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी निशाना साधा कि जिस चीज़ को लेकर के जो मीडिया है इतना हंगामा किया हुआ है कि उन्हें सम्मानित किया गया है रशिया में और इस तरीके से, उस पर संजय राउत ने जो है बयान देते हुए कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया जाता रहा है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने केंद्र सरकार और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार को भी जो है घेरने की कोशिश की है। तो ये कुल मिलाकर बात जो है वो सामने आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें अब अगर उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे का विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया हुआ है। और क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, यूपीटी के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को एक सच्चाई दिखाई है जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा था, संविधान पर खतरा मंडरा रहा था, तो संविधान के रक्षक के तौर पर शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र सबसे आगे आया। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र ने देश को दिशा दिखाई है। ये चुनाव देश के संविधान व लोकतंत्र के रक्षा का चुनाव था। अब जो लड़ाई होने वाली है वह गद्दारी और धोखेबाजी और लाचारी के विरुद्ध की गई लड़ाई होगी। महाराष्ट्र के अस्मिता के अस्तित्व की लड़ाई होगी। और पुणे के बारे में कहा कि ये क्रांतिकारी विचारों और पढ़े लिखे लोगों की जगह है, इसीलिए पुणे सत्ता बदलने का केंद्र होना चाहिए। ये बातें उद्धव ठाकरे ने पुणे के एक एमएनएस नेता वसंत मोरे के शिवसेना में शामिल होने के बाद मातोश्री में इकट्ठा हुए शिव सैनिकों को
संबोधित करते हुए कही है। इस मौके पर पार्टी नेता संजय राउत भी मातोश्री में मौजूद थे। बता दें कि वसंत मोरे ने लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस को छोड़कर पुणे से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद वसंत मोरे ने विधानसभा चुनाव से पहले फिर से पाला बदल लिया और शिवसेना यूपीटी में शामिल हो गए। वसंत मोरे पहले शिवसेना में ही थे, लेकिन जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तब वो उनके साथ आए। लोकसभा चुनाव के दौरान एमएनएस में दरकिनार महसूस कर रहे वसंत मोरे ने पार्टी छोड़ दी थी। वसंत मोरे के पार्टी छोड़ने पर उद्धव ने अपने चचेरे भाई पर तंज कसते हुए कहा कि वसंत, पहले आप शिवसेना में थे, लेकिन शिवसेना से जाने के बाद किस तरीके से सम्मान मिलता है और क्या मिलता है वो आपने देखा, इसका अनुभव लिया और इसका अनुभव लेकर आप परिपक्व होकर पार्टी में वापस लौट आए हैं। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे जो है वो कहते नजर आए। तो एक तरीके से तैयारियां हैं जोर शोर से उद्धव ठाकरे की तरफ से, जहां कई सारे नेता जो पार्टी छोड़कर गए थे अब वो वापस आ रहे हैं और उसी के साथ साथ लगातार उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे हैं और ये तमाम बातें वो लगातार कह रहे हैं जो हमने आपको बताई। अब वैसा ही कुछ शरद पवार के साथ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि शरद पवार भी लगातार अजीत पवार पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र की सरकार है, महायुति की सरकार है, उस पर भी शरद पवार लगातार निशाना साध रहे हैं। शरद पवार की जो एनसीपी है, उनके जो नेता हैं जयंत पाटिल, उनके संपर्क में कई सारे नेता हैं जो अजीत गुट के हैं और शरद पवार का एक बयान जो कुछ देर पहले मैंने कुछ पब्लिकेशन में देखा, उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने कही है कि कई सारे नेता जयंत पाटिल से मिलने आए थे। हालांकि शरद पवार किसी से नहीं मिले हैं अभी तक इस सिलसिले में, ना ही उनकी किसी से मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो महायुति से हैं और वो जयंत पाटिल से मिलने पहुंचे थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में क्या और भी बहुत सारे नेता महायुति जो गठबंधन है उसका साथ छोड़कर क्या एमवीए गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनके साथ जाने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक नेता जिस तरीके से बीजेपी का हमने आपको बताया कुछ नेता साथ छोड़ करके अब वो जो है पार्टी बदल लिए हैं, वैसे ही कुछ नेता क्या आप शरद पवार के गुट में जाने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि लगातार नेताओं का दल बदलना अब महाराष्ट्र के राजनीति में शुरू हो चुका है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा ये और ज्यादा तेज पकड़ेगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ विधान परिषद चुनाव है और उसी के चलते इतना कुछ देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन कटेंगे, जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आएगा चुनाव, ये और भी ज्यादा तेजी पकड़ेगा, राजनीति में सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।